नहीं, लेकिन ऐसे सिंगर हैं ना जो बहुत बेसुरे हैं वैसे गाने में, या उतने सुरीले नहीं हैं, उतने प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन बाद में आप करके उसको मशीन के ऊपर उनको सुर में कर देते। ऐसे सिंगर तो बहुत हैं। वो इसलिए है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं उस इंसान को या उस सिंगर को ट्यून करना अच्छा समझता हूँ जिसकी आवाज़ अच्छी है और वो खुद सुर में नहीं है। ये दो किस्म के मसले हैं, वाह, समझ रहे हैं। और जिसकी आवाज़ भी कुछ नहीं है और उसको ट्यून भी करना मेरे लिए वो मुश्किल काम है मेरे वास्ते। अच्छा, गाना बदनामियाँ सुपर हिट नंबर 1, व्यूज़ भी मिलियंस में, सारा कुछ सही है। अब नीचे हम देखते हैं लोग पसंद भी कर रहे हैं गाना, वीडियो भी देख भी रहे हैं, और एक वीडियो की एक ख़ास चीज़ पे वार्डरोब के ऊपर थोड़ा सा उनको ऑब्जेक्शन आ रही है लोगों को, क्या कहते हैं उसके बारे में? यार ये क्यों बात नहीं है, मेरा ख्याल है कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई चीज़ है। अच्छा, हालांकि ये पहली दफ़ा भी नहीं हुआ किस तरह के। हाँ वही ना, असल में बात ये है कि मैं अलीज़े को जानता हूँ, मतलब ये कि एक्ट्रेस है, मैंने कोई कभी ड्रामा नहीं देखा उसका कभी, तो मैंने चीज़ें नहीं देखी। मुझे ये पता है कि हाँ हमने एक अहद वफ़ा किया था ड्रामा सीरियल, सुपर हिट। हाँ सुपर हिट था वो, मेरा गाना था उसके अंदर, मैंने 2-3 सिंगर्स और उन्होंने भी गाया था, उसमें उसने काम किया था, तो उसमें मैंने उसके 1-2 एपिसोड देखे हुए हैं। तो मुझे एज ए पर्सनली मैं उसको ये नहीं मुझे पता कि उसका लोगों में इमेज क्या है एज ए ड्रामा का ना। तो जब हम शूट पे थे तो उससे पहले मतलब कि जब मैं जब भी मैं गाना करता हूँ कोक स्टूडियो में, जो मेरे साथ सिंगर्स होते हैं दूसरे, तो हम पहले डिसाइड करते हैं कि भाई क्या कलर पहनना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं। वैसे भी टीम पूछती है हमें, कोक स्टूडियो की टीम हो या कहीं भी हो, कि आप क्या पहन रहे हैं, क्योंकि उसकी लाइट के हिसाब से देखना पड़ता है कि क्या लाइट है, कोई ड्रेस किस कलर का होगा, उस तरह की लाइट बनानी होती है, उन्होंने हमें बताना पड़ता है उनको। तो इस दफ़ा भी जो हमारे डायरेक्टर थे, हमारे जो डीओपी थे वीडियो के, वो भी मुझे पूछते रहे कि भाई क्या पहन रहे हैं, और मेरे पास अभी भी मैसेज पड़े हुए, मैंने इतने लीजिए को मैसेज किए, मैंने कहा मुझे कुछ बताओ क्या कलर पहन रहे हो, क्या मुझे ड्रेस 3-4 सेंड करो जिस पे आपने करना है। तो वो कह रहे थे कि मैं भेज रही हूँ, वो बना रहा है, किसी को पता नहीं कौन था जिससे उन्होंने कपड़े बनवाए। तो वो फिर दिन, शूट का दिन आ गया जो हमारी डेट डिसाइड थी, तो उस दिन तक भी कुछ डिसाइड नहीं था कि क्या पहनना है क्या नहीं करना। तो मैंने भी सेट पे, मैंने जब लीज़े आई अपने 21 से उस पर, तो उन्होंने ये ड्रेस पहना हुआ था, तो मुझे कोई वो नहीं लगा, तो मैंने कहा ये पहन रहे हैं आप, तो कहती हाँ मैं ये पहन रही हूँ। अच्छा, उस वक्त नहीं लगा आपको कि कोई इस पर कोई रिएक्शन आ सकता? असल में ये जो गाना हमने किया है, ये जितना मेरा है, जितनी मैंने इस पर मेहनत की है, और उतना ही ये अलीज़े का भी है। तो मेरे ख़्याल से मुझे उस वक्त जब शूट कर रहे थे यही लगा कि हाँ इनको पता है कि जो ये कर रहे हैं, किसी और एक्ट्रेस ने या किसी सिंगर ने और जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं उन्होंने किया होता तो मेरा ख्याल है कोई इतना ना करता। ये तो मुझे गाने के बाद जब मुझे रिएक्शन आया तो फिर मैंने इनकी पुरानी चीज़ें देखी कि कभी इन्होंने पहले पहना है कि नहीं इस तरह के ड्रेस। तो हालांकि इनके आप इंस्टा पे देख लें तो इस तरह के कपड़े पहनती हैं ये। तो ये मुझे लगता है कोई पर्सनल कोई इशू होगा कोई इस फील्ड के लोगों का, या इनका कोई ये भी हो सकता जिसने कोई इस तरह की कंपेन की हो। वरना तो एक्टर है, उनको वो जो चाहे कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसमें क्या मसला है, इतना कोई बड़ी बात नहीं मेरा ख्याल है। अच्छा, पहले भी आपने एक होस्ट को सिंगर बना दिया उनसे? मैंने सिंगर नहीं बनाया, वो सिंगर थी। अच्छा, और अब ये एक्ट्रेस हैं, इनसे आपने गाना गवाया, अब आगे क्या सोच रहे हैं? ये भी एक्ट्रेस भी हैं, सिंगर भी हैं, लेकिन इनकी शनाख्त एक सिंगर के तौर पे नहीं है। वो देखें, मेरा काम है, अब आप बोल रहे हैं ना तो मुझे लगता है मैं आपसे कुछ करवा सकता हूँ। जितना आप बोल रहे हैं ना, मेरा दिल कर रहा है कि कोई गाना मेरा स्टार्ट हो, कोई बड़ा सैड सॉन्ग था और उसके स्टार्ट में मैं आपसे ना एक वॉइस ओवर करवाऊँ। अच्छा, ये मेरी फील्ड है, मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है इस चीज़ पे। अच्छा, बाय द वे हमने किया भी है, माफ़ करी। हाँ, माफ़ करी तो बोला उसमें आपने किया था, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि आप करें। तो आपकी आवाज़ है, ये आपके पास अल्लाह की देन है। जब मुझे लीज़े ने वोकल अपना सेंड किया, मैंने सुना तो मुझे बड़ी अच्छी आवाज़ लगी। मैंने कहा यार इसकी एक टोन अलग है, तो इसके साथ गाना चाहिए। तो अब आप खुद देखें यार, हमारे पहले यहाँ पे कितने सिंगर थे जो थोड़ी सी अलग आवाज़ लगे। लीज़े की आवाज़ अलग है थोड़ी, मुझे लगी। अब इसका पहला गाना है, अभी और इम्प्रूव करेगी आगे, इसको समझ आई है कि पहले गाने के बाद माइक पे गाने गाते हैं, जब उसके बाद वो शूट होता है, फिर एक
ओवरऑल पूरा पैकेज के साथ सामने आती है आवाज़, तो वो क्या बनती है, तो इससे और सीखेगी वो और अच्छा गाएगी, क्योंकि ये गॉड टैलेंट है, ये एक अल्लाह ने इसको गॉड गिफ्टेड दिया हुआ है कि वो गा सकती है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, गाना अच्छे तरीके से गाया हुआ है, अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा है और देखने में भी अच्छा है, और फिर आपका काम तो माशाल्लाह है ही। अच्छा, मुझे याद आता है, पता नहीं काफ़ी साल पुरानी बात है, जब रॉजर ड्रामा पीटीवी के साथ मैं कर रहा था और मैंने आपको कहा कि इसका हमने बनाना है OST, तो आपने गाइड गाया हुआ था, तो आपने कहा कि ये किससे गवाना है। उस वक्त एक सिंगर थे जिनसे हम बात कर रहे थे लेकिन मैंने आपको कहा कि मुझे याद है फ़ोन पे शायद मैंने आपको कहा कि आपने गाना है, मैं क्या पायन तुसी ही गाना है। हाँ। तो आप बड़े खुद उस वक्त हैरान हो गए। हाँ, मैं उस वक्त बड़ा हाँ। तो मुझे ये बताएं, इतने सिंगर्स के लिए इतने हिट गाने बनाए कि वो मतलब वही उनका वही गाना है अभी तक जो चल रहा है, जो आपने बनाया उस वक्त, और कैसा लगता है इतना हिट गाना बना के किसी और को दे देना, मतलब अपना सब तो सोना पुत्र किसी ने दे देना या कमाओ पुत्र किसी ने दे देना, तो ये बात। और दूसरा ये कि इतना लेट क्यों किया, 2 सवाल बन गए, खुद क्यों इतनी लेट आए हैं? यार आबिद साहब, आपको पता ही है कि मैं दोस्तियों वाला आदमी हूँ, और मैं हमेशा, मुझे जहाँ से प्यार मिलता है मेरा दिल करता है मैं अपना जितना मेरे अंदर प्यार है मैं सारा दे दूँ। तो मैंने हमेशा प्यार में ये चीज़ें की हैं, और मैंने जितनी भी कॉम्पोजिशंस बनाई, हालांकि मैं उस ज़माने में गूंगा थोड़ी था, मैं खुद भी गा सकता था। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त आप जब उनको रिकॉर्ड कर रहे होते थे, और कई लोगों से आप मतलब उस वक्त भी उनसे अच्छा गा सकते थे, तो कितना मुश्किल था खुद बैठ के सिर्फ रिकॉर्ड करना उनको और अपने गाने बना के उनको देना। यार कैसे करते रहे? हाँ, वो बस एक मुझे लगता था, मुझे अभी भी ज़्यादा मज़ा मुझे आता है कंपोज़ करने में, चीज़ को बनाने से, क्योंकि अल्लाह मुझे एक आमद जो मुझे आ जाती है अल्लाह की तरफ से, और वो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि वो अल्लाह का करम है कि मुझे कोई मैं हमद सोचूं तो मुझे उसका इतनी अच्छी लाइनें आ जाती हैं। आज मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन आई है हमद की, तो इसलिए मेरा दिल ज़्यादा इसमें होता है कंपोज़ करने में। तो वो मेरा उस वक़्त भी शौक़ यही था, लेकिन उस वक़्त मुझे एज ए सिंगर इतना कोई ऑन नहीं करते थे लोग, तो मैं भी कहता था कि चलो नहीं करते तो क्या कर सकते हैं, जिस पे कर रहे हैं ऑन वो तो करें ना। तो वो फिर ये था, तो उसमें फिर एक टाइम आया कि जब इतना काम बना कर दिया, बहुत बहुत बड़े सिंगर्स जब उन्होंने वो मशहूर हो गए, तो उसके बाद उनका ये दिल करता था कि सारा क्रेडिट हम खुद ही लें। तो फिर मुझे उस दोस्तियों पे दुख होना शुरू हुआ। तो पहले मैं दुख करता रहा इस चीज़ का, और मैं मिलता भी था उनको, और उनके साथ खाना पीना वैसे काम भी करता था, उनको फील नहीं होने देता था कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी इस तरह की नेचर नहीं है कि मैं किसी से गिला करूँ कि यार आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, या आपने मुझे कोई, मतलब मैं सोचा था कि अच्छा ले भी लेगा तो या क्या हो जाएगा, फिर अगर वो नहीं ले रहा, अगर वो ऐसे ही खुश है चलो ठीक है। फिर एक टाइम आ गया ऐसा कि जहाँ पे आपको लगता है कि एक मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं हमारे, तो उन्होंने एक गूगल पे उनका इंटरव्यू हुआ, मेरा एक गाना था, वो बहुत बड़ा हिट हुआ, पाकिस्तान का पहला गाना है जो 1000 मिलियन क्रॉस किया, 1 बिलियन, मतलब 1 बिलियन क्रॉस किया, अरब व्यूज़ क्रॉस कर गया। हाँ, तो उनका इंटरव्यू था गूगल पे। तो जब उनको इस गाने की हिस्ट्री के बारे में पूछा गया, वहाँ होस्ट ने पूछा, तो उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, तो वहाँ से मैं और हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है यार, पाकिस्तान में जो चैनल्स हैं उसमें आप ना लें, कोई बात नहीं, आप किसी को नहीं बताते, कोई बात नहीं, मतलब एक अब यहाँ पे आके तो थोड़ा सा होता है ना, बहुत बड़ा क्रेडिट है। हाँ, पाकिस्तान का मेरा ख्याल एक ही गाना है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उन्होंने नहीं लिया, तो वो मेरे दिल में थी, मतलब मैं दिल में रखना नहीं चाहता था, लेकिन आ गई, आ जाती है ना कि यार होना चाहिए था, प्लीज कर ही देता तो क्या फ़र्क पड़ना। उन्होंने नहीं किया। खैर मैं फिर भी मिलता रहा, मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद उनका रवैया और चेंज हो गया। फिर इस तरह ये अकेले नहीं, और भी मेरे बड़े दोस्त जिनको मैंने बड़े बड़े गाने गवाए, और कोई नए लोग भी ऐसे जिनको मैंने गवाए। और उसके बाद जब वो उनके गाने हिट हुए, उनके हेयर स्टाइल चेंज हो गई, उनकी शर्ट्स चेंज हो गई, उनकी दाढ़ी की स्टाइल चेंज हो गई, उनकी जो क्या कहते हैं आईब्रो ऐसे उधर चली गई ना ऊपर। भक्त साहब कहते हैं जैसे कि यार ने तो मुच्छा मत्थे से रख लेती
तो वो जो नए नए भी आए ना लोग, तो उनके भी तेवर चेंज होते देखे। मैंने कहा यार ज़रा मैं भी ट्राई करता हूँ कि गाना हिट होने के बाद तेवर कैसे चेंज होते हैं इंसान के। लेकिन आपके चेंज नहीं हुआ? मुझे अगर मुझे हंसी आती है अब ज़्यादा कि यार ये कितने हल्के लोग हैं। आगे है तो मतलब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं सी जो है कर रहे। हाँ, अब मेरे साथ हज़ारों लोग सेल्फी के लिए कह रहे होते हैं मुझे, या मैं बाहर रोड पे जाता हूँ तो मुझे लोग ऐसे ऐसे गाड़ी में सिग्नल्स पे हाथ करते हैं, तो मुझे खुशी होती है उस चीज़ की। लेकिन मेरे अंदर वो एंगल नहीं आता जो मैं लोगों में देखता हूँ कि आप ऐसे हो जाए एकदम, क्या हाल है यार, ठीक हो आप यार। अब मेरे से ये नहीं होता, मैं नहीं हो सकता। अब हमारी फील्ड में मैं देखता भी हूँ, लोग मुझे कई कहते हैं, मेरे मैनेजर कहते हैं मुझे, और कई दोस्त ऐसे, मतलब आप जैसे लेवल के दोस्त नहीं, कुछ और दोस्त जो मुझे कहते हैं कि यार एटीट्यूड लाना सीख अपने आप में। मैंने कहता हूँ कि यार मुझे पता ही नहीं आता कैसे। मेरा ख्याल वो आए ना ही आए तो अच्छा है। मतलब अगर मैं उसको सोचूं भी ना कि ये कैसे होता है, तो मैं सीखना भी चाहूँ ना तो मुझे हंसी आती है। मैं कहता हूँ ये मेरे से नहीं हो सकता है, ये मुश्किल काम है। तो लोग इस चीज़ को ऑन करते हैं। किसी को, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि बेटा किसी को ना नहीं करनी है। और जब मैं फील्ड में आया तो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने मुझे कहा कि ना करनी सीखो। आप मुझे बताया मैं किसकी बात मानूं, और वो मेरे अंदर वो है ही नहीं बचपन से। लेकिन आप आज भी ना तो नहीं करते? मैं नहीं करता ना, मेरे से होती नहीं। मुझे पता है, आपको पता है। बहुत बड़ी मैं जितना भी मेरे से हो सके, मैं किसी का जितना काम आ सकूं मैं कोशिश करता हूं मैं आ जाऊं। अच्छा, मेरे दिल में ये सवाल था, कितनी अजीब बात है कि ये चीज़ आपके अंदर आई कहाँ से? मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को गाली दी हो आपने, किसी की गैर मौजूदगी में उसके बारे में बुरी बातें की हों, या जो कि मिजाज है हालांकि हमारे ना इधर का एक मिजाज है कि जो यहाँ पे नहीं है उसके बारे में बुरी बात होती है। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा आपने कहा यार ऐस बंदे में कभी नहीं मिलना, यह बंदा ये क्या करके गया, कभी भी नहीं आपने कहा। हाँ, वो नहीं होता। लेकिन ये फिर भी ऐसा ही है कि थोड़ा हमें ये सीखना चाहिए। इन लोगों के लिए मैंने कोशिश की कि जो मेरे कुछ ऐसे जिनके साथ मैंने इतना किया, अब एक बंदे कि मैं आपको नाम नहीं लेता, उसको वो प्रोग्राम देखेगा तो समझ जाएगा खुद ही कि मैंने उसके गाने बनाए तो उसके गाने वही हिट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो बंदा को जब से मैंने गाना शुरू किया है, मैं मेन स्ट्रीम पे आया हूँ, उसको 6 साल हो गए मुझे मिला ही नहीं। ओए यार सामने ही नहीं आया, कभी टीवी शो पे देखा भी है ना कि मैं आया हूँ, बाहर से गायब हो गया। भी बंदा पूछे मैं तेरा कुछ देना है या तू मेरा कुछ देना, सलामत कर ले, क्या हाल है। तो मतलब ये मुझे इस फील्ड की ना बड़ा ये एक दुख है इसके अंदर कि पता नहीं कि नेचर क्यों चेंज होती है यार। ना चेंज हो तो ज़्यादा अच्छा है यार, मतलब आदमी जेन्युइन रहे तो। अच्छा, थोड़ा सा इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो गई है तो मैं पूछ लूँ, किस बात पे आज तक बड़ा दुख हुआ है यार? है बहुत ज़्यादा है यार। मुझे असल में इसी बात पे दुख हुआ है कि ये जो दोस्तों की बेवफाइयाँ हैं ना, ये लड़की की बेवफाई से बहुत ऊपर है। ओए मर्दों वाली बात की आपने। हाँ, तो ये लड़की की या लड़के की जो मोहब्बतों वाले जो होते हैं, कपल्स वाली जो, ये तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, समझ रहे। तो मुझे उस चीज़ का बड़ा दुख है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं कि जिनको इस चीज़ का गिल्ट भी है और वो ठीक हो गए हैं खुद ही। उन्होंने मेरे से सॉरी नहीं किया, लेकिन वो अपने रवैये से ना मुझे लगता है कि यार ये सॉरी ही कर रहा है, मान गया ये मुझे। हाँ, ये बात भी है। हाँ, तो वो मैं उस चीज़ को ऑन कर लेता हूँ कि ठीक है। अच्छा, खुशी का मोमेंट कोई कि यार ये कमाल है, थोड़ी गल नहीं हुई? यार खुशी का मोमेंट जो मेरे लिए सबसे बड़ा था वो यही था कि जब मैंने अभी कुछ मंथ पहले मैं अम्मी और अब्बू साथ गए थे मेरे, जब मैंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया। वाह। तो उन दोनों की आंखों में आंसू थे, तो मैं पता नहीं कैसे रोक रहा था, मुझे खुद नहीं पता कि ये, और मुझे ये पता नहीं था कि मैं इससे मिलने से क्या होता है। जब मेरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनाउंस हुआ कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा है, मुझे किसी ने मैसेज किया, तो मैं उस पर पूछने लग गया कि ये क्या होता है, इससे क्या होता है। अल्लाह की कसम ऐसे ही है। तो मुझे किसी ने कहा यार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, तो मैंने कहा हाँ है, मैंने सुना होता है, इससे होगा क्या? अच्छा,
तो वो कहते हैं आपको एजाज़ मिलता है कि ये आपने किया, ये किया तो वो किया। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह। फिर मैंने अब्बू को बताया, अब्बू बहुत खुश हुए। अब्बू ने कहा बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई थी जब अब्बू अम्मी मेरे साथ गए थे और वहाँ पे हमारे गवर्नर जो हैं उन्होंने खड़े हुए थे। फिर एक बंदा बोल रहा है, फिर लोगों खड़े होकर उन्होंने क्लैप की, फिर इतने बड़े लोग थे तो मैं खुद हैरान हो गया कि मैंने कहा ये कमाल चीज़ है, इतनी इज्जत मिल रही है इससे। मैंने सुना है कि जब अवार्ड मिलते हैं तो या तो काम कम मिलता है या दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं, सही बात है? देखें, काम वाला मसला जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, क्योंकि मैं अपनी प्रोटेक्शन भी करता हूँ और बाकी भी बहुत ज़्यादा करता हूँ काम। दुश्मन वाली बात आपकी ठीक है। अच्छा। हाँ, और वो जैसे होता है ना कि आप एकदम उन्हीं लोगों के फेस चेंज देखते हैं कि ये क्या हो गया। वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि आपका दोस्त जो है वो फेल हो जाए तो बड़ा दुख हो जाता है, तो जो फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। तो मैंने मैंने प्रैक्टिकली देखा है, तो ये हुआ है। अच्छा, आखिर में ना मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इस तरह की बात कर लें कि जैसे टीवी पे आते थे सिंगर और आवाम में मकबूल होते थे और उनका ये बिज़नेस है वो चलता है, शोज़ मिलते हैं। अब चूँकि टीवी पे तो उतना म्यूज़िक है नहीं, म्यूज़िक के चैनल्स भी नहीं है और सोशल मीडिया पे म्यूज़िक आता है। क्या देख रहे हैं कि मीडिया आगे किस तरफ जा रहा है? एक दूसरा ये कि हमारा जो पॉप आर्टिस्ट है, हमारे जो म्यूजिशियंस हैं कलेक्टिवली, उनका फ्यूचर क्या है? असल में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कि सोशल मीडिया हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। और पहले होता था कि किसी को चांस ही नहीं मिल रहा, ये कहता था मुझे कोई चांस दे यार, मुझे कोई गाना गवा दे, मेरी आवाज़ कोई सुने तो सही, मेरा गाना टीवी पे आ जाए। हाँ, अब तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं या अपना आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, और अपनी आवाज़ आप गाएं, आप सामने आएँ। अगर आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग करके अपने सीन डालें, आपके पास कैमरा भी है, आपके पास वॉइस रिकॉर्डर भी है, आप सारा कुछ कर सकते हैं। आप, मैं तो समझता हूँ कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर किसी के पास सही टैलेंट है तो वो दुनिया देखेगी, दिखाए। अगर उसमें दम होगा या उसको, अब तो ये बात रह ही नहीं गई कि यार मुझे कोई चांस दे। हाँ। मैं ये समझता हूँ, इस लिहाज से मुझे सोशल मीडिया बहुत अच्छा लगता है। और सोशल मीडिया मुझे इस लिहाज से बुरा लगता है कि अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो आप बुरा भी ना कहें। तो आप इसलिए, कोई अगर हो सकता है कोई स्ट्रगलर हो, किसी को इतना पता ना हो, वो मेहनत कर रहा है, मुझे लगता है कि हमें एज ए इंसानियत अप्रिशिएट करना चाहिए। जिसका जितना भी टैलेंट है उसको। हाँ, और मतलब कमेंट करते हुए ख्याल रखें कि दिल ना दुखे। हाँ, बस ये है। तो म्यूजिशियंस का फ्यूचर क्या है इस वक्त? म्यूजिशियन का फ्यूचर जो है वो यही है कि सीखना चाहिए म्यूज़िक। अगर आप सोचते हैं कि आप कोई अंग्रेज़ म्यूज़िक करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, लेकिन वो सीखना भी चाहिए था, ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो यार यूट्यूब पे इतनी ट्यूशन है, इतने ट्यूटर है। नहीं, लेकिन फ्यूचर देख रहे हैं आपके जो लोग इस काम में आ रहे हैं, उनका कोई फ्यूचर है इन टर्म्स ऑफ के? लोग कहते हैं कि जैसे इसको कोई MBA कर लेना चाहिए, इंजीनियर बन जाना चाहिए। तो म्यूजिशियन जो है वो, मैं ये बात उनके लिए कर रहा हूँ कि जो बेचारे इस काम को कर रहे हैं और इस काम के लिए ज़िंदगी में तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। अब ये सब बात उधर ही आ जाती है, फिर वापस वाली बात पे आ जाती है कि आपको अब बहुत मास्टरमाइंड के साथ करना पड़ेगा। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप उसको प्रैक्टिस करें, उसके अंदर कोई नई जिद्दत सोचें, नई चीज़ लेके आएँ। जब तक नया नहीं करेंगे वो आगे नहीं जा सकता। और मुझे तो अब देखिए, मैं इतना म्यूज़िक करता हूँ कि मुझे अब कुछ भी चीज़ कुछ मुझे आमद होती है या मैं कुछ भी सोचता हूँ तो मुझे उस जॉनर की खुशबू आना शुरू हो जाती है खुद ही, समझ रहे हैं? तो अभी जितने भी लोग गा रहे हैं सब कॉपी एक दूसरे को कर रहे हैं। कभी वो सिंगर को कॉपी कर लिया, कंपोजर है वो उसको कॉपी कर लिया, कोई अपना नहीं है, कोई अपनी खुशबू नहीं है उसकी। मतलब जेन्युइन होना चाहिए। हाँ, अपनी खुशबू होनी चाहिए। मैंने एक गाना बनाया था, मैं तेनू समझावा की, ठीक है? अब वो एक मेरा अपना जॉनर है, मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ ये पाकिस्तान है, ठीक है? ऑन रिकॉर्ड कहें कि वो मैं उसका लाइन प्रोड्यूसर था। बिल्कुल आप थे उसके। हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरी कामयाबी में, आपकी कामयाबी में, जिसमें हम साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उस गाने को मैं बहुत ऑन करता हूँ कि वो पाकिस्तानी गाना है, बहुत बड़ा। वो आज से 10 साल पहले आया था, वो आज भी उसकी वैल्यू वही है। वो क्योंकि वो प्योर है, नेचुरल है, उसकी लाइफ है। हाँ, बिल्कुल। तो अब यही है कि हम उसको, आपकी आवाज़ अच्छी है, आपका दिमाग अच्छा है, तो आप उसको सोचें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से
किसी की टांग खींचने के लिए आप मशहूर होना चाहते हैं या आप मतलब पॉजिटिव रहें और अपने क्राफ्ट में मेहनत आप, हाँ वो आपको फिर अल्लाह बिल्कुल देगा। मैंने तो आज तक ज़िंदगी में मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे पता ही नहीं होता कि यार किसी से जेलसी क्या होती है या किसी को पीछे करके आगे करना क्या होता है, क्योंकि मैंने किसी का म्यूज़िक मैं हर किसी का म्यूज़िक जो है ना उसको एंजॉय करता हूँ। हर किसी के काम को बच्चा भी कोई मुझे सुनाएगा ना कि जी मैंने कंपोजिशन बनाई है तो मैं कहता हूँ यार वेरी गुड, मज़ा आ रहा है, सीखने को मिलता है उससे। तो अब आपका टारगेट जितने भी हम जहाँ पे लोग काम करते हैं म्यूजिक, हमारे नए जो आपका सवाल है कि हमारे जो नए लोग जो हैं वो आगे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, इतने अच्छे घरानों के इतने अच्छे लड़के, इतना अच्छा टैलेंट जो है वो सिर्फ इस चक्कर में लगे हुए हैं कि यार ताई गा रहे हैं, ताई गा रहे हैं, साडा काम में ऐसी क्यों नहीं गा रहा। अब यार आपको देखना ये चाहिए कि वो ताई में टैलेंट है भाई, उसको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो गा रहा है। तफरीक ये ख़त्म हो जानी चाहिए। हाँ वो कह रहे हैं देखो ये साडा काम सी कि हाँ ये तो हमें करना चाहिए, तो ये भी काम क्या मतलब दही बेच रहे हो तुसी भी, साडा काम से दही बेच रहे हो क्या अभी जिसके पास अल्लाह ने दी है आवाज़ वो गाएगा, वो बनाएगा, जिसके पास दिमाग है। अब जो लिखते हैं जिसको आती है, आप सोचे कि भी उसके दादा परदादा नाना किसी में कोई लिखता नहीं था, वो कोई लिखना शुरू कर दिया, उसको आता है, रब देता है ये आर्ट ऐसी चीज़ है, अता होती है ये जिसको होती है, उसको अप्रिशिएट करो यार, उसको उस जैसा तो है ही कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे ये जो चक्कर है ना कि एक ही कर लेगा, ये की आंदा है ये और उसकी जो वो है, ये बड़ा मसला है, इसमें काम ख़राब हो जाता है जाके असल में। वाइंड अप आप खुद करें, जब ओपनिंग भी आपने की थी। तो ये जी हमारा सीधी सी बात का पहला एपिसोड था और ये आपने देखा होगा कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं इस शो के अंदर, और आप ज़रूर ये भी सोचते होंगे कि मैं कुछ गाना सुनाऊंगा गिटार पकड़ के या कुछ करके। तो ये हम अगले एपिसोड में हम आपको बहुत अच्छी नई चीज़ें, और हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि नया गाना हम कैसे बनाते हैं और हम कैसे लिखते हैं, कंपोज कैसे होता है, तो सिंगर्स जब आते हैं तो वो कैसे माइक पे गाते हैं। तो मैं ख़ुद भी गा के सुनाऊंगा आपको कि भी जैसे गाइड वोकल कैसे होता है, उसमें फाइनल कैसे होता है। तो मैंने एज ए कंपोज़र कंपोज जो करता हूँ उसके बाद उसको गाना होता है, एज ए सिंगर वो कैसे करता हूँ, मैंने ख़ुद कंपोज करता हूँ, उसके बाद ख़ुद से सीखता हूँ कि मैंने गाना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे हम आगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। और आबिद साहब का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है इतना। थैंक यू सो मच। और मैं और आबिद साहब और हमारे मुल्क की बड़े अच्छे सेलिब्रिटीज़ भी, हमारे मुल्क के नए अच्छा टैलेंट भी आपके सामने नई से नई कंपोजिशन, नए से नए म्यूज़िक, नई से नई म्यूज़िक की बात और सीधी सी बात करते रहेंगे। थैंक यू। Ba ba